आज हम लोग एडवांस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आज तक आप लोगों ने बहुत तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। मतलब हम लोग एकदम बिंदु से देखेंगे कि कहाँ से ज्योमेट्री का एक शुरुआत होती है। एकदम लाइन से बनाना हो सीखेंगे कि लाइन होता क्या है, प्लेन क्या होता है, बिंदु क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं, ज्योमेट्री जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एसएससी सीजीएल के लिए। एसएससी सीजीएल में ज्योमेट्री बहुत ही अच्छे लेवल की आती है, और अगर आप सारी चीजें जानते हैं तो बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो हम लोग लगभग 10 से 12 दिन इसकी थियोरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ज्योमेट्री में हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे 5 चीजें। हम लोग 5 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा हमारा समतल समतल रेखा एवं कोण। समतल रेखा एवं कोण। समतल को आप बोल सकते हो प्लेन, रेखा लाइन, एंड ये एंगल। आज आप पहली बार समझोगे कि ज्योमेट्री में जो बच्चा आज तक कभी नहीं पढ़ा है वो भी समझ पाएगा। एकदम शुरुआत से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। और इसमें जो दूसरा होगा, वो दूसरा टॉपिक होगा, वो होगा त्रिभुज एवं उसके विविध केंद्र। हम लोग इसमें पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन से प्रकार के केंद्र होते हैं, कितने प्रकार के केंद्र होते हैं, हम सारी चीजें जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंगल, रेडियस, सेंटर। तीसरा होगा हमारा, कुछ बच्चे पहली बार नाम सुनेंगे, सार्वांग समता। सार्वांग समता एवं समरूपता। सर्वांग समता एवं समरूपता, congruency एंड सिमिलैरिटी। आप लोग ये नोट कर लीजिए। और ये हमारा चौथा टॉपिक होगा चतुर्भुज। चौथा टॉपिक होगा चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। और ये पांचवा टॉपिक होगा हमारा वृत्त। वृत्त से बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वृत्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है एग्जाम में वृत्त के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये 5 चीजें हम पढ़ने वाले हैं पूरे ज्योमेट्री में। आप लोग ये सिलेबस में नोट कर लीजिए, और 5 चीजें हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, ज्योमेट्री में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यही 5 टॉपिक हम ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं। समतल रेखा एवं कोण पहला टॉपिक होने वाला है। दूसरा टॉपिक होगा त्रिभुज एवं उसके विविध केंद्र। तीसरा टॉपिक होगा सर्वांग समता एवं समरूपता। चौथा टॉपिक होगा चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। पांचवा टॉपिक होगा वृत्त। ये पांचों ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यही इतना है ज्योमेट्री का पार्ट, लेकिन इसमें हम लोग भारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थियोरी को समझेंगे, सारे के सारे जो थ्योरम है वो सारी चीजें समझेंगे, एक एक केंद्र समझेंगे। उसके पहले हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक, यानी समतल रेखा एवं कोण पर। ठीक है, तो समतल रेखा एवं कोण, इसमें ये जो यूक्लिड की बच्चे ज्योमेट्री है, इसमें ना ही समतल परिभाषित है
और ना ही रेखा परिभाषित है। ठीक है, यूक्लिड की ज्योमेट्री में समतल और रेखा की कोई परिभाषा नहीं है। समतल क्या होता है? समतल बच्चे ऐसी कोई आकृति हम बना दे रहे हैं, ये कोई आकृति है, ये आपको चतुर्भुज सा लग रहा है, कोई भी आकृति आप ले लीजिए, कोई भी आकृति, ये कोई भी आकृति हो गया, ये समतल है। समतल में लंबाई होने वाली है, चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, लेकिन ऊंचाई या मोटाई नहीं होती है। हालांकि बच्चे ये सिर्फ परिभाषा जानने के लिए है, ये कोई इसकी उचित परिभाषा नहीं है, क्योंकि समतल जो है ये समतल परिभाषित नहीं है। यूक्लिड के ज्योमेट्री में समतल की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, तो समतल को अगर हम लिखना चाहें तो लिखने के लिए बच्चे हम लोग बोल सकते हैं समतल क्या होगा, तो समतल के लिए हम लोग बोल सकते हैं समतल यानी प्लेन, प्लेन एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई हो किंतु मोटाई ना। ठीक है, हालांकि इसका कोई जो डिफिनेशन है वो दिया नहीं गया है, ये सिर्फ हम जानने के लिए कह रहे हैं बच्चे। कोई भी ये क्या हो सकता है, ये कुछ इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, एक समतल है। इस जिस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं ये भी क्या है, एक समतल है। समतल में लंबाई होने वाली है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन बच्चे मोटाई नहीं होती है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई होती है लेकिन मोटाई नहीं होती है इसकी। लेकिन एक चीज समझ लीजिए बच्चे, कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया समतल। ठीक, चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जानने के लिए सिर्फ लिखने के लिए लिख सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है, वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। समझ रहे हैं बच्चे, ये कोई परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ जानने के लिए है। जैसे समतल नहीं परिभाषित है वैसे ही बिंदु की भी कोई परिभाषा नहीं होती है। बिंदु क्या है, बिंदु एक ऐसी आकृति जिसमें ना तो लंबाई है, हाँ, चौड़ाई एवं ना ही मोटाई होती है। बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। ठीक है, तो ये होता है बिंदु। ये बच्चे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिंदु। बिंदु के बाद हम लोग आते हैं रेखा पर। रेखा, रेखा यानी लाइन। लाइन, लाइन, लाइन क्या होता है, लाइन देखिए बच्चे, लाइन कैसे बनता है, तो लाइन में अगर हम देखते हैं तो लाइन ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे बिंदुओं के समूह से क्या होता है, एक रेखा का। आइए देखते हैं रेखा। रेखा क्या होता है, असंख्य बिंदुओं का, असंख्य बिंदुओं का समूह होती है रेखा, जिसे दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ये क्या कहलाती है, रेखा। अब बच्चे जब रेखा होती है, रेखा क्या होती है, वो बिंदुओं का ही समूह होती है और उसे दोनों तरफ अनंत तक हम विस्तारित कर सकते हैं। ये जो रेखा है इसे हम दोनों तरफ कितना विस्तारित कर सकते हैं, अनंत तक। जब बच्चे बिंदु नहीं परिभाषित है तब रेखा भी कैसे परिभाषित हो सकती है, तो ये भी, इसकी भी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बिंदु ही नहीं परिभाषित है और बिंदु से ही ये बनी रेखा है, इस वजह से इसकी भी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। हम सिर्फ जानने के लिए कह सकते हैं कि रेखा असंख्य बिंदुओं का ऐसा समूह है जो दोनों तरफ अनंत तक विस्तारित की जा सकती है, वो रेखा कहलाती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए हम समझते हैं रेखा के प्रकार, कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं। आइए देखते हैं बच्चों हम लोग रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार, रेखाएं देखिए तीन प्रकार की होती हैं। सीधी रेखा जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन,
एक ऐसी धनुष के आकार की रेखा होती है, या इसे ही आप वक्र कहते हो, इसे ही आप चाप भी कहते हो, ठीक है। और एक ऐसी रेखा होती है जो आप लोग अक्सर देखते होंगे किसी भी हॉस्पिटल वाले सीन में, टीवी में देखते होंगे, ऐसी ही रेखाएं चलती होती हैं जब सांस चलती रहती है मरीज की, तो वही जो है रेखाएं जो दिखती है वो कौन सी होती है, जिगजैग लाइन होती है। हमें जो ज्योमेट्री में पढ़नी है वो रेखा होगी सीधी रेखा। अब इसके आगे जो हम बात करेंगे रेखा की, तो रेखा का मतलब हमेशा क्या होगा, सीधी रेखा, ठीक है। ना ही हम कर्व की बात करेंगे और ना ही जिगजैग लाइन की, ठीक है। ये हो गई सीधी रेखा। अब देखिए बच्चे, किरण क्या होती है। किरण अगर देखना है तो किरण आप जानते हो, जैसे किरण सूर्य का किरण होता है, और टॉर्च से जो आप प्रकाश निकलता है उसे भी क्या कह सकते हो, किरण कहते हो। तो किरण आप जब भी देखते हो, सूर्य से अगर कोई किरण निकल रही है तो क्या होता है, यही से निकल रही है ना, वो सूर्य से बाहर की ओर जा रही है, किरण ऐसे ही तो निकलती है। अब ये जो किरण है अगर हम देखेंगे तो ये सूर्य से जो निकलने वाला प्रकाश है, ये प्रकाश धरती पे आता है, ये अन्य ग्रहों पे जाता है, बाहर जाता है। ये जो किरण है ये निकल रही है बाहर की ओर, क्या ये किरण बच्चे अंदर की ओर जा सकती है, तो ये अंदर की ओर ये किरण नहीं जाएगी। इसका मतलब कोई भी ऐसी रेखा जिसे हम केवल एक ही दिशा में बढ़ा सकते हैं, वो क्या कहलाती है, वो किरण कहलाती है। आपने एग्जाम्पल में देखा कि जो सन से निकलने वाला प्रकाश है वो सूर्य से बाहर तो प्रकाश जाएगा, लेकिन सूर्य के अंदर वो प्रकाश नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ से निकलने का पॉइंट जो है फिक्स होगा, और केवल हम इसे एक ही दिशा में अनंत तक विस्तारित कर सकते हैं। ऐसी कोई भी रेखा जो हम एक ही दिशा में केवल अनंत तक विस्तारित कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है बच्चे, किरण कहलाती है, ठीक है। जिसे एक ही दिशा में अनंत तक हम बढ़ाया जा सकता है, किरण कहलाती है। मतलब ऐसी रेखा जिसे हम लोग अनंत तक केवल एक ही दिशा में बढ़ा सकते हैं, वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। आइए देखते हैं बच्चे रेखाखंड। अब ये जो रेखाखंड है, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड आपको लग रहा है, नाम से स्पष्ट है कि रेखा का ही कटा हुआ कोई खंड होगा। तो ऐसी कोई रेखा जिसकी लंबाई फिक्स होती है वो क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। जिसके आरंभिक या आरंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित होते हैं वो रेखाखंड कहलाते हैं। बच्चे इसकी दो परिभाषा डेफिनेशन हमने लिखी है, ऐसी रेखा जिसकी लंबाई निश्चित हो रेखाखंड कहलाती है, या फिर ऐसी रेखा जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखा खंड कहलाती है। अब देखिए बच्चे, ये जो रेखा है, इस रेखा की जो लंबाई है, लंबाई यहाँ से ए से बी तक, ये जो रेखा है रेखा का ही कटा हुआ भाग है, रेखा ही का कटा हुआ ही भाग है, लेकिन इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो लंबाई फिक्स है। वो लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर लंबाई फिक्स होने की वजह से ये क्या है, ये रेखा का कटा हुआ भाग है जो कि फिक्स है, इसकी लंबाई निश्चित है। लंबाई निश्चित होने की वजह से ये क्या है, रेखाखंड है।